वैसे भी अगर आपको मायूं पहले करनी है तो आप पहले कर लें। अब तो लोग हॉल में करते हैं और मायूं बैठी लड़की भी वहीं आ जाती है। इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो सिर्फ निकाह की है, क्योंकि शादी टूटने से बेहतर है कि लोग ये फजूल रस्में तोड़ दें। ठीक कह रही हो, मसूद से बात करके फिर जवाब देती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे फवाद। कभी भी नहीं। सही कह रही है ये। देखो अभी मेरी फाइल प्रोसेस पे, उसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद तुम्हारी फाइल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ठीक है? पक्का? जाहिर सी बात है, पक्का। तो फिर मामा आप भाई की रस्म जल्दी जल्दी करें ना, ताकि मेरी फाइल भी जल्दी जल्दी ऊपर आए। हाँ हाँ, मुझे आप लोगों पे बिल्कुल एतमाद है, बल्कि इस महफिल में सबसे ज्यादा अलग आप ही लग रहे हैं। आप जो कहना चाहती हैं खुल के कहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मुझे पहले यकीन था कि आपको हम पे बहुत एतमाद है। दरअसल हम आपसे खुल के बात तो कर सकते हैं ना। मेरिन तुम ही बताओ ना जरा। तेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। केटरिंग वालों से बात हो गई तुम्हारी फोन पे? कब शुरू करेंगे काम? जी बाबा, नाश्ता करते ही पहला काम मैंने यही किया था। वो कह रहे थे कि शाम 5 बजे तक शुरू कर देंगे। शाम तक? कहीं देर ना हो जाए। हा? ऐसा ना हो कि खाने में देर कर दे। अरे बाबा फिक्र ना करें, इनके रोज का काम, वो मिनटों में तैयार कर लेंगे। चलो आर्यन, वो मुझे मार्केट जाना है, अम्मा के साथ कुछ शॉपिंग करनी है। कोई जरूरत नहीं कहीं आने जाने की। शादी वाला घर है, आज बारात आनी है, 100 काम है? वो फरिया को जाना है पार्लर मेकअप के लिए, उसे क्या काम पे लगा दूं? मुझसे नहीं होंगे भाई अकेले ये सारे काम। रोको इसे, यहाँ रहे मेरे हाथ बटाने के लिए। मेरी अम्मी ठीक कह रही है, वो अकेले ही सब काम नहीं कर सकेंगी, तुम इनका हाथ बटाओ। आर्यन, मुझे मार्केट जाना है। मगर तुमने सारी शॉपिंग कर तो ली है, अब मार्केट क्यों जाना है तुम्हें? वो अम्मा के लिए चीजें लेनी है, उन्हें शाम को पहननी है। और तुम्हारी अम्मा के पास शहरीन है ना, उसे साथ लेके जाएं। तुम्हें क्या जरूरत है साथ जाने की? हाँ अम्मी ठीक कह रही है, शहरीन से कहो कि वो अम्मी के साथ चली जाए। आर्यन, आप जानते तो हैं शहरीन कहाँ जाती है मार्केट, अम्मा कैसे जाएंगी अकेली? तो फिर ठीक है, सलमा खाला को मैं ले जाता हूँ, तुम मम्मी की हेल्प कर लो, इन्हें तुम्हें जरूरत है। नहीं आर्यन, आप रहने दें, मैं शहरीन को बोल दूंगी, वो अम्मा के साथ चली जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। कपड़े बदल के बावर्ची खाने में आ जाना। अच्छा, मैं जरा हॉल के मामला देख के आ रहा हूँ। चाय। शहरी में 2-3 दिन के लिए अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगा। क्यों जा रहे हैं आप? मत जाएं। मुझे आपकी बहुत फिक्र होगी और मैं आपको अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। नहीं शहरी, मुझे मत रोको। मैं अपने आंगन में खूबसूरत ख्वाब उतरता देखना चाहता था, उसकी भयानक ताबीर मुझसे देखी नहीं चाहिए। क्या हो गया आपको? मैं आपके साथ हूँ भाई, आपको इस तरह टूटने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है, इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं हूं। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? किसी इंसान की कब्र अगर उसकी आंखों के सामने खोदी जाए तो खौफ से ही मर जाता है। खौफ से मरना नहीं चाहता शायद, खौफ से मरना नहीं चाहता। तो प्लीज उसकी शादी में जाना, मैं वापस आकर तुम्हारी आंखों में उसकी तस्वीर देख लूंगा। तस्वीरें तो बन ही जाएंगी और आप उन्हें देख भी लेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा जाना जरूरी है क्या? कुछ चीजों का वाज़ेह नजर ना आना ही बेहतर है। अरे मेरीन, क्या हो गया तुझे? अभी 2-3 घंटे में चले चलते हैं ना। अरे मम्मा, तुम शबाना खालो को जानती नहीं हो क्या? शाम से पहले ये बुढ़िया मेरी जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा खांसा निकल रही थी, पता नहीं कहाँ से आदम की।
अरे इसमें भी सारा तेरा ही कसूर है। अपने मियाँ को इतनी ढील जो दे रखी है, अरे काबू में रखती ना उसको, वरना उस शबाना की क्या मजाल कि इस तरह की कोई बात करती वो। अम्मा इस बुढ़िया ने तो अभी मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अगर इसकी बेटी ब्याह के किसी ऊंचे घर चली गई ना तो ये तो मेरी जिंदगी और अजाब कर देगी। बेटा बेटी तो उसकी जाएगी ही ऊंचे घर, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अरे एक ही मौका था जो तूने गवा दिया। अब बेटा बारात के इस्तकबाल की तैयारी कर। अरे अम्मा मायूस क्यों होती हो? बारात आ भी गई तो क्या? तुमने क्या कभी किसी की बारात लौटने का नहीं सुना? तेरा मतलब है कि हाँ अम्मा, मेरा मतलब है कि जैसे ही बारात आएगी निकाह से पहले ही हम बेगम आपा से बात कर लेंगे कि कौन सा निकाह और कहाँ का निकाह। फरीहा बेगम जिंदगी भर हसरतें लिए ही बैठी रहेंगी दिल। ये बिल्कुल ठीक कहा तूने। देखो भी अगर एक बार बारात लौट जाएगी तो फिर देखती हूँ इस फरिया के साथ कौन ब्याह करता है, सारी जिंदगी बैठी रह जाएगी। बस अम्मा अब खुशी खुशी शाम की तैयारी करो। ठीक है बेटा। जी जी जी, बस अभी निकाह होने ही वाला है थोड़ी देर में। हाँ आप आएंगे ना? हाँ काफी टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं आप। अच्छा मैं फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। शुक्र है आप मुझे अकेले मिल गई। मैं तो कब से आपसे मिलना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। ऐसे ही मिलना चाह रही थी? कोई खास बात थी? तकरीब में मेल मिलाप तो होता रहता है लेकिन ऐसे में अगर कुछ खास बातें भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। इसका मतलब है कोई खास बात ही करनी है तुमने? खास लोगों से की जाने वाली हर बात खुद ब खुद खास हो जाती है। बात दरअसल ये है कि मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप तो अपनी बेटी की शादी में हमें लिफ्ट ही नहीं करा रही। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस फरीदा। बस अच्छा मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ जरा इनको अटेंड कर लूं। आइए आप आइए ना, बैठिए। और सब ठीक है और कंफर्टेबल है ना आप? बिल्कुल। अरे क्या है भाई, बेगम आगा से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा बिगल बजा के। सब्र करो अम्मा, अभी निकाह में बहुत वक्त है। अगर हमने इरादा कर लिया कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। जी जैसे पहले तो बहुत रुकवा दी ना तुमने शादी बेगल बजा के। अम्मा मुझसे उलझने से बेहतर होगा कि जाके बेगम आका पे नजर रखो। अरे देखो तो सही मैरिन, हद ही हो गई वैसे। कितने लोगों को इकट्ठा कर लिया इन्होंने, कैसे बारी बारी आए गले मिल रहे हैं। जाहिर है अम्मा इतने बड़े लोग हैं तो मिलना मिलाना भी तो वैसे ही होगा ना। ये फरीहा की बच्ची ने हाथ भी तो इतनी ऊंची जगह मारा है। बेटा इस इंतजार में हूँ मैं कि ये हाथ काटूं, बस एक बार मेरी बेगम आगा से मुलाकात हो जाने दो बिगल बजा के। बाबा आपकी इजाजत हो तो निकाह स्टार्ट कराओ। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से हमारी तरफ से तो सारे मेहमान आ चुके हैं। बाबा हमारे रिश्तेदार तो बारात से पहले ही आ गए थे। लेकिन ये मिसेज आगा नजर नहीं आ रही है, निकाह से पहले उनसे इजाजत तो ले लो। बाबा मेरी अभी फवाद से बात हुई थी तो वो आ गई, बेगम आगा उनसे बात करें। चले आप प्लीज।
आज बाबू वो तो निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रही है? निकाह हो रहा है? निकाह कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? अरे ये मौलवी कहाँ से आ टपका? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जब बारात आ गई तो मौलवी नहीं आएगा क्या? ये फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ कि करना क्या है अभी के अभी, कुछ सोचो अम्मा। अरे हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मैं क्या सोचूं बिगल बजा के? क्या हो गया अम्मा? लोग हमें देख रहे हैं, एक तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से हमारा तमाशा बन रहा है। आहिस्ता बोलो। अरे हम अच्छे लग रहे हैं इसलिए देख रहे होंगे। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, तो चल के देखते हैं। इतनी दूर खड़े हुए हमें कुछ समझ नहीं आएगी बिगल बजा के। ठीक है, चल मौका ठीक लग रही है? अरे अपनी पढ़ी है तो अच्छा ही। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। फरिया का बहुत ख्याल रखना बेटा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी आप बेफिक्र हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानता हूँ। जी मुबारक हो तुम्हें खुशी का। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक अंकल। थैंक यू अरियान भाई, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हो गया। थैंक यू। अब क्या होगा अम्मा? अब तो निकाह भी हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। अरे मेरीन, अभी निकाह हुआ है, रुखसती तो नहीं हुई ना? तो क्यों खाम में परेशान हो रही है? क्या मतलब है अम्मा? भाई तलाक भी तो हो सकती है ना? क्या मतलब का क्या मतलब हुआ? बस कर दो अम्मा, अब तक तो हम कुछ कर नहीं सके, अब ये झूठी तसल्लियां देना बंद करो। कितनी क्यूट लग रही है आप। हाँ स्वीट महीन भाभी, आप फरिया भाभी से कितनी मोहब्बत करती हैं कि उनकी रुखसती के ख्याल से आपको रोना आने लगा। बड़ा रो, मेरी बेटी बहुत रो, कल से रो रही है। देखो कितना मासूम सा चेहरा निकला है मेरी मासूम बच्ची का। हाँ क्यों नहीं, आजकल ऐसी मोहब्बत कहाँ होती नंद और भाभी में। यकीनन फरिया भाभी बहुत अच्छी होंगी, तभी आप उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं। बहुत अच्छी है वो, बहुत ज्यादा अच्छी है बिगुल बजा के। यकीन करो, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मुझसे मेरी नंद नहीं, मेरी बहन जुदा हो रही है। आई होप कि मेरी और फरिया भाभी के दरमियान भी ऐसी मोहब्बत हो। सही बात है, मुझे खुद रोना आ रहा है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत नींद आ रहा है। अल्लाह माफ करे, अभी तो रोना आएगा जब तुम्हारे घर आएगी वो बिगुल बजा के। चल तू मेरा बेटा ना रो। आर्यन, आर्यन बेटा। जी जी अंकल। बेटा एक बात बताओ, निकाह का इंतजाम तो हो गया, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब किसी को भूख लगती है तो उसके पेट में क्या दौड़ता है? नॉर्मली तो अंकल चूहे दौड़ते हैं। मेरे हाथी दौड़ रहा है। बेटा बहुत भूख लग रही है, अल्लाह के वास्ते कुछ कर लो इनसे। अगर आप 10 मिनट वेट कर लें, मैं सबसे पहले आपको ही बताऊं। 10 मिनट? अच्छा भाई, एक बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ, और वो अफसोस इस बात का हुआ है कि तुमने सारा इंतजाम कर लिया, रेडियो नहीं रखा। अरे अंकल ये तो मैं भूल ही गया, लेकिन एक ऑप्शन है ना मेरे पास, मैं अभी माइक मंगवा देता हूँ, उसमें आप गुनगुना दे, समा बन जाएगा। बेटा इस सिलसिले में एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। एक दोस्त की बेटी की शादी थी, हाय हाय, उन्होंने कहा आप कुछ गुनगुना दो। मैंने गुनगुनाया
निकाह तो ना हो सका, तलाक हो गया। ना ऐसा ना करें, आप ये कर लें मोबाइल पे। नहीं, ये तो और ज्यादा खतरनाक है बेटा। एक दफा मैं सड़क पे एफएम सुनता हुआ चला जा रहा था, एक लड़का आया, बड़ी शराफत से मुझे सलाम किया, कहने क्या सुन रहा है? मैंने कहा नूरजहां सुन रहा हूँ। कहने मुझे भी सुनवा। मैंने कहा लो बेटा, रेडियो का शौकीन था। मैंने कहा लो बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, रेडियो के शौकीन हो। मैंने प्यार किया उसे अपना मोबाइल दिया सुनने के लिए। यूं जो गर्दन मोड़ के देखा, चला गया, भाग गया। क्या आप बात कर रहे हैं? ये मैं रख लेता हूँ। ऐसा करेंगे, इस सबके बाद फिर घर में बैठ के तो समा बांध लेंगे। हाँ, महफिल जमा लेंगे कभी। ठीक है, जाओ। अच्छा बात सुनो जी। कौरमा है? जी है। पुलाव? वो भी है। दही पालक? वो नहीं है। चलो खैर, जल्दी से इशारा कर दो मुझे, जल्दी से। ठीक है, मैं आपको इशारा कर देता हूँ। ओके। शरबत लिया इतना शरबत। आपने तो सही तरह से खाना भी नहीं खाया। आप तो बड़े तकल्लुफ से काम ले रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को मैं खाना जरा कम ही खाती हूँ। ओके, इसीलिए आप इतनी स्मार्ट हैं। मिसेस आगा, मुझे मिसेस नबील लगाई, मैं भी आती हूँ। हाँ। कैसी लग रही है आपको अपनी बहू? बहुत खूबसूरत। कैसा लगा आपको सारा इंतजाम? बस ठीक ही है। एक्सक्यूज मी। अगली ने मुंह भी नहीं लगाया, ये वक्री तैयार होके फिर रही है। अम्मा, बात सुनो। अरे बोल। तो बोलना क्या है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना तो रुखसती भी हो जाएगी और हम मुंह देखते रह जाएंगे। बस रहने दे। जब रुखसती होगी ना तब बताना। अरे मैंने भी अपने दिल में ठान लिया है कि रुखसती से पहले तलाक दिलवा के छोड़ूंगी, बिगुल बजा के। तू परेशान ना हो। अम्मा, तुमने आज जितना ख्याली पुलाव पकाया ना, उसमें सारे मेहमान खाना खा के जा चुके होते हैं। अरे तू अपने बकवास बंद कर। जब रुखसती होगी ना तब बोलना। मैं भी अपने दिल में जो इरादा कर लेती हूँ ना, वो पूरा करके छोड़ती हूँ। तुम देख लेना, तलाक दिलवा के दम लूंगी बिगुल बजा के।